क्लाइमैक्स अभी बाकी है। संजू, हम तेरा वेट कर रहे हैं। यस, कम फास्ट। तुम पास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओजोन वाइब्स। कुछ भी कभी भी कहीं भी द वर्ल्ड टू सोनूज आइज। तो चलिए आज ले चलती हूँ मैं आपको मेरे बचपन की छुट्टियों के उस शहर में। जब भी गर्मी की छुट्टियां होने वाली होती थी ना, उस समय ना हम जब छोटे थे ना, तो स्कूल की छुट्टियां मई जून पूरे 2 महीने हुआ करती थी। तो बस तैयारी तो हमारी एग्जाम खत्म होते ही शुरू हो जाती थी कि कब मम्मी पापा हमें हमारे ननिहाल ले जाएंगे और कब हम वहाँ मजे करेंगे। तो चलिए ले चलती हूँ आज उस बचपन की छुट्टियों वाले शहर में आप सबको एक छोटे से फंक्शन में। पूरी तरह से तो मैं कवर नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी कवर कर रही हूँ उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आधे रास्ते पहुँच चुकी हूँ और आप लोग कमेंट करके बताइए ये कौन सा होटल है और मैं किस शहर की तरफ जा रही हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया मिडवे होटल। सुबह 5 बजे मैं रोडवेज बस स्टैंड जोधपुर पहुंच गई और वहां से बैठ गई मैं यहाँ पर एक वॉल्वो में। और देखिए बातों बातों में ही शहर आ गया। एक छोटी सी नींद की झपकी के बाद में मुझे लगा ये शहर आ ही गया है। तो देखिए वही शहर, वही यादें, और कुछ भी तो नहीं बदला है जो मैंने देखा था बचपन में। तो हम पहुंच गए हैं अजमेर। तो बस मैं पहुंच गई अपने उस शहर में जहाँ पे ननिहाल की मेरी यादें हैं। और ये देखिए, मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं बदला। ये बचपन में भी इसी तरह के पीतल के, ये इसको क्या कहते हैं, कलश। यस, पीतल के कलश लेकर दूध जब बेचने आते थे ना दूध वाले, तो आज भी वही है इतने सालों के बाद में। कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वही है। कड़ी कचौरी की खुशबू आने लगी है इस शहर में। बस मैं पहुंचने वाली हूँ अपनी मंजिल पे और उतर गई हूँ मैं बस से और ले लिया है मैंने ऑटो, और ये ऑटो ले चला है मेरी मंजिल पे। तो देखिए हम पहुंच गए हैं बिल्कुल निहाल निवास। यहाँ मेरे नाना जी का नाम था, स्वर्गीय श्री निहाल चंद तनवानी। सबसे पहले नाना का नाम पढ़ते ही ना इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ गई कि बस नाना का घर, वाह, बचपन की यादें फिर से ताजा हो गई। तो ये देखिए यहाँ पर है मेरे मामा के बेटे यानी कि मेरे कजन ब्रदर का ऑफिस वाला रूम। बहुत ही सुंदर बनाया है घर। तो आपको मैं पूरा होम टूर करवा देती हूँ सबसे पहले। और यहाँ चल रही है हवन की तैयारियां। मैं आई हूँ यहाँ पर मेरे मामा के बनाए हुए नए घर के मुहूर्त पे। छोटा सा फैमिली फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ये है किचन, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको होम टूर करवा देती हूँ कि ये घर आपको कैसा लगा। यहाँ पर ये देखिए, ये है किचन, और किचन के बिल्कुल साइड में ही यहाँ पे स्टोरेज की बहुत अच्छा छोटा सा एक स्टोर रूम भी बनाया हुआ है जहाँ पर स्टोरेज रखा जा सकता है। और मुझे तो किचन देखने में बड़ा मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मेरा है एक और फर्स्ट वाला चैनल ओजोन किचन। तो आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे उस चैनल को फॉलो नहीं किया है। ओजोन किचन जोधपुर लिखते ही आपको वो चैनल मिल जाएगा। और यहाँ पर किचन के साइड में ही है एक रूम, और इस रूम के पीछे ये देखिए कितना अच्छा वेंटिलेशन है। और ये है बाथरूम जो कि अटैच लैट्रिन बाथरूम है इसी रूम के अंदर, और इसके साइड से ही है ना, यहाँ से वेंटिलेशन की बिल्कुल बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हवा वगैरह। देखिए ऊपर से प्रकाश आ रहा है, सूर्य देवता अपने दर्शन दे रहे हैं। और ये इस समय सुबह के बज रहे हैं 10 या 10:30 का टाइम है मॉर्निंग का। और ये देखिए यहाँ पर साईं जी की तस्वीर लगी हुई है। ये देखिए ये घर का छोटा सा प्यारा सा मंदिर। जी हाँ, हम लोग जो है सतनाम साखी, आप में से कितने लोग इसको फॉलो करते हैं साईं टेवूराम जी को, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ से ऊपर मंदिर के पास से ही सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर की तरफ। तो चलिए ऊपर ले चलती हूँ और ऊपर दिखाती हूँ आपको कि कैसे कितना क्या क्या बना हुआ है। यहाँ से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं ना, तो सामने की तरफ से बहुत ही अच्छी रोशनी की, देखिए कितनी बड़ी सी खिड़की है जहाँ से पूरी रोशनी जो है ना बिल्कुल पूरे हॉल में आ रही है। और यहाँ पे ये देखिए आगे बालकनी है, लेकिन यहाँ से इसका रास्ता नहीं है। और ये है देखिए मेरे कजन ब्रदर जय, जी हाँ मामा के बेटे का नाम है जय का रूम है, उसके भी अटैच यहाँ पर लेट बाथ है। और पीछे सेम नीचे की तरह ही दरवाजा है जहाँ से वेंटिलेशन की बहुत ही अच्छी
जो है अरेंजमेंट की हुई है। अब आप लोग कहेंगे लेटरिन बाथरूम भी कोई दिखाने की चीज है, भाई नया घर बना है, यहाँ पर अभी अनटच है तो मैं दिखा सकती हूँ। और ये है हमारी प्यारी सी छोटी सी कजन सिस्टर चित्रा का रूम। अब चित्रा कौन है? चित्रा भी मेरी कजन सिस्टर है, मामा की बेटी है, और उसके रूम से ही ये बालकनी निकल रही है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था। और ये है चित्रा का अटैच लेट बाथ, और ये है उसका ड्रेसिंग रूम। सजने संवरने का किसे शौक नहीं है, और लड़कियों को तो खास करके होता है। भाई इस मकान पे जो मेहनत है ना वो है इसकी। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये है जय, कुर्ते पजामे में दिख रहा ना, ये है मेरा भाई जिसने यहाँ पर इस मकान को बनाने में जो मेहनत की है ना, और ये मकान इन्हीं का है। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, तो देखिए यहाँ पर मेरे जो दूसरे मामा हैं जिनकी मेहनत इस मकान में साथ में पूरी जोर शोर से लगी हुई। ये है उनकी बेटी हेमा जो कि मेरी बहन है, और ये है मामी जी जो कि लोनावाला से बिलोंग करती हैं। वो आ चुके हैं और ये बाद में आए तो इसलिए हम पहले आ गए। तो मैंने कहा कि स्वागत है हमारे ननिहाल में। और ये आ गया है जय, और ये है मामा श्री, हमारे बॉम्बे लोनावाला वाले मामा। भाई इनके बगैर तो हर फंक्शन अधूरा है। द ग्रेट मामा जो इनसे गले लगे वो थे मेरा भाई। और ये देखिए ये सामने आ रही है मेरी बहन, जी हाँ मेरी रियल सिस्टर, जिसके हाथ में आप कैसरोल देख रहे हैं ना, ये है उदयपुर की आन बान और शान मेरी छोटी बहन बबली। तो बस सबसे मिलना मिलाना चल रहा था और अंदर तैयारियां शुरू हो चुकी थी हवन की। बाहर जो है खाने की मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तो चलिए देखते हैं इस फंक्शन को कि थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, और आपको भी दिखाती हूँ कि हमारे फैमिली फंक्शन में कौन कौन किस तरह से एंजॉय करता है। और ये है मेरी आन बान शान, मेरा प्यार, मेरी मासी और मेरे मौसा जी जो कि हरिपुर रायपुर में रहते हैं, जो राजस्थान में रायपुर है ना उसी वहीं पर। तो वही अब यहाँ पर जो इंतजार हो रहा है वो हो रहा है पंडित जी का और तैयारियों का। तो मामा आ गए हैं, मासियां आ गई है, मिलना मिलाना चल रहा है, ढोल नगाड़ों की आवाज से गाना बजाना चल रहा है। और देखिए पंडित जी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, और मामा जी अपने नोटों की जो गड्डी है वो बाहर आ चुकी है। तो इसीलिए मैंने कहा था ये है हमारा द ग्रेट मामा। तो सबसे पहले हुई किचन में अग्नि देवता की पूजा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नए नए गैस, ये ऑटोमेटिक गैस का चूल्हा लगवाया था तो थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। तो बस पूजा पाठ शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे हुई किचन की पूजा, बहुत ही। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, आप लोग उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे नहीं समझ में आया कि अगरबत्ती जो पंडित जी ने लगवाई थी वो 3 क्यों लगवाई? क्या ये ब्रह्मा विष्णु महेश को इंडिकेट करती हैं? आप लोगों के पास में अगर इसका जवाब हो ना तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरा अभी तक भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये अगरबत्ती पंडित जी ने 3 क्यों लगवाई है। तो मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार, जरूर से कमेंट करके बताइएगा जो लोग भी आप जानते हैं कि 3 अगरबत्ती क्यों लगाई गई। और फिर यहाँ पर हवन की हो गई तैयारी, बाहर जो है भोजन की हो रही है तैयारी। तो सबसे पहले होगी सत्यनारायण देवता की पूजा और उसके बाद में होगा हवन। तो बस मामा और मामी बैठ चुके हैं यहाँ पर पूजा में। और ये है मेरा भाई ब्यावर वाली मासी, जिनको जो है मैंने अभी कुछ महीने पहले ही खो दिया है। तो ये है उनका बेटा ललतू, और साथ में बैठी है वही हमारी उदयपुर की आन बान शान बबली, तो मेरी छोटी बहन। और देखिए यहाँ पर पूजा की तैयारियां हो चुकी है शुरू, और पूजा चल रही है सत्यनारायण जी की और पंडित जी का। तो बस हमेशा हर घर में यही होता ना, सब शांत रहो। भाई देखिए पूजा के टाइम पे शांत रहना भी चाहिए, लेकिन फिर भी खुसर पुसर चलती रहती है। तो पंडित जी बार बार एक ही चीज कह रहे थे, शांत रहो शांत रहो शांत रहो। और सामने देखिए चित्रा और जय भी बैठ गए हैं यहाँ पर पूजा में मामा मामी के साथ में। तो मैं बहुत तारीफ करूंगी, इन दोनों बच्चों ने इस मकान के ऊपर बहुत मेहनत की है बनवाने में। ये देखिए ये 3 अगरबत्ती मेरे लिए सवाल बनी हुई है कि 3 अगरबत्ती पंडित जी ने क्यों लगवाई है, क्योंकि ये मेरे लिए पहला एक ऐसा अवसर है जहाँ पर मैंने 3 अगरबत्तियों को जलाते हुए या जलवाते हुए या लगवाते हुए देखा है। खैर होगा, ये तो पंडित जी ही जानते होंगे कि जो भी करते हैं वो शुभ ही करते हैं। और यहाँ पर जो है भाई जय और चित्रा सारी पूजा में साथ में बैठे रहे, और मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। बाहर खाने की प्लेटें लगनी शुरू हो गई है, और एंटर हो चुकी हैं हमारी छोटी मासी अजमेर की आन बान शान। तो बस यहाँ पर पूजा चल रही है, यहाँ पर सब लोग शांति से बैठ के पूजा का मजा ले रहे हैं। फिर हुई आरती,
तो सभी ने इस आरती को कंप्लीट किया। भगवान विष्णु की इस तरह से पूजा अर्चना करके ये घर बच्चों के लिए, चित्रा और जय के लिए हमेशा शुभ हो। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि ये उनको शुभकामनाएं दीजिएगा। तो ये यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा जो है कंप्लीट हुई। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं, मासी फिर से आ गई आरती करने के लिए। हाँ, वैसे मैं इन्हें मासी नहीं दीदी ही बोलती हूँ। तो दीदी कितना मांगोगी भगवान से, सब कुछ आप ही ले जाओगी क्या। तो यहाँ पर देखिए जय आ गया है आरती करने का। और ये है द किंग ऑफ उदयपुर निकी। जी हाँ, मेरा भांजा, उदयपुर वाली सिस्टर का बेटा, यानी कि मेरा भी बेटा है ना। और यहाँ पे हवन की हो गई शुरुआत और मामा मामी के होने वाले हैं फेरे। और मामा मामी भी अपनी पुरानी यादों में गुम हो गए होंगे पक्का। और यहाँ पे इस मोमेंट का जो है ना हमने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पर देखिए मामा और मामी वरमाला के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये जब मामी ने पाँव छुए ना तो सब यही कह रहे थे कि थोड़ा और। देखिए मामा भी बोल रहे हैं कि थोड़ा और। तो ये बहुत ही फनी नहीं लेकिन बहुत ही यादगार मोमेंट, बहुत ही मज़ेदार मोमेंट था सबके लिए। और फेरे वगैरह हुए। तो ऐसी चीज़ें जब शादी के कुछ सालों बाद में रिपीट होती है ना तो सच में वो एक यादगार पल, एक अलग ही बात हो जाती है। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अच्छे फैमिली फंक्शंस और टूर एंड ट्रेवल्स और बहुत सारी चीज़ों के वीडियोस आपके लिए आगे भी आते रहेंगे। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पे चल रहे हैं बहुत ही प्यारे खूबसूरत वाले पल। जी हाँ, मामा और मामी के फेरे होंगे स्टार्ट। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि कौन सा गाना गाया जाए। तो अलग अलग तरह के गाने, जो कि मैं यहाँ गा नहीं सकती, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो सब लोग अलग अलग गाने जो है सजेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए फेरे हो गए शुरू। अच्छा, यहाँ पर 3 फेरे लिए गए हैं। मकान के मुहूर्त में पंडित जी ने जो फेरे यहाँ पर करवाए थे मामा मामी के, वो 3 थे। तो 3 फेर। और ये देखिए ये छोटी मासी को मस्ती सूझ रही है और यहाँ पे फूलों की बरसात कर रही हैं। और ये देखिए मामी कह रही है कि भैया अच्छे से मेरी फोटो और वीडियो लेते रहना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, लेकिन क्या कहा था ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं सुन पाई। तो यहाँ पर फेरे हो गए 3 और फिर बिठा दिया गया मामा मामी को अपने स्थान पर। और इस तरह से यहाँ पर जो पूजा पाठ और मकान का जो शुभ, हर कोना किस तरह से शुभ किया जाए, ये जल का छिड़काव सभी कुछ हो गया कंप्लीट। कुछ इस तरह से पूरी पूजा पाठ सत्यनारायण जी की बहुत अच्छे से हुई। सबसे मिलना मिलाना हो गया। ऐसा लग रहा था कि बस नाना के घर आ गए हम बचपन। पूजा और हवन के एंड होने से पहले यहाँ पर हमारे देखिए इस जो अभी आप देख रहे हैं ना, इस तरह से झोली फैला के पानी का छिड़काव करके, आप लोगों की पूजा पाठ में ये होता है या नहीं होता है कमेंट करके बताइएगा। इसे हम कहते हैं पल्लव पहनना। तो यहाँ पर पंडित जी है जो सबको पल्लव पहना रहे थे। उसके बाद दोनों मासियाँ बाहर जो भी बिना लहसुन प्याज के खाने में जो आइटम बने थे, दही भल्ले थे। और एक जो हमारे यहाँ पर खास प्रसाद बनता है वो होता है ढोडा और चटनी। ढोडा मीन्स बाजरे की रोटी और हरे धनिए की चटनी, उसका भोग लगा रही थी। और बस ये आखिर में यहाँ पर पूजा संपन्न करने से पहले एक बार फिर से आरती की गई। ये आरती थी स्वाई जो टेहूराम जी हैं, साईं टेहूराम जी की आरती यहाँ पर की गई। जो मामा मामी और पूरा मेरा ननिहाल साईं टेहूराम जी को बहुत दिल से मानता है। आप लोगों में से कितने लोग जो है वो दिल से साईं टेहूराम जी को, सतनाम साखी के जो भक्त हैं वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो ये वो आरती यहाँ पर संपन्न हो रही है। और ये है चित्रा, जय, फिर से मासी आ गई। हमारी मासी जो है ना, ये रायपुर वाली, फिर से आ गई देखिए भगवान जी के सामने आरती करने। और फिर स्टार्ट हुआ यहाँ पर भी देखिए हमारी मासी और चित्रा सबसे आगे ढोल नगाड़ों के साथ में, नाच गाने के साथ में इस फंक्शन का द एंड करने के लिए पंडित जी ने बोल दिया कि भैया हो गई पूजा पाठ संपन्न। और ये देखिए यहाँ पे चल रही है हंसी ठिठोली। और ये देखिए ये मासी है ना लगभग 3 से 4 बार खाना खा चुकी हैं और इसी बात पर यहाँ पर बहस हो रही है कि कितना खाओगी मासी। इसी तरह सबसे हंसते खेलते हुए हो गई शाम और लग गई घर में देखिए लाइटें। तो बस इस बचपन की छुट्टियों वाले शहर नाना जी के नाम पे निहाल निवास, मेरे मामा जी का घर, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और जाने से पहले सबको पिलाई मैंने अदरक वाली चाय। वो ब्लैक कोट में देखिए मेरा भाई जयपुर वाला जो लेट आया था उससे भी पिलाई। और क्या मजे लेके पी रहा है वो देखिए, क्योंकि उसका व्रत था। तो बस इसी तरह हुआ हमारे फैमिली फंक्शन का द एंड। और मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।